सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 9 सितंबर का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 76 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास का पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्यूवेल किया था, मतलब तुच्छ बातों पर बहस करना, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करना, मतलब निंदा करना किसी चीज़ की। ठीक है। विंसम क्या होता है, मतलब मनोहर, आकर्षक या प्यारा, जो कोई दृश्य हो, कोई व्यक्ति हो। ठीक है। स्पाइटफुल क्या होता है, स्पाइटफुल में दुर्भावनापूर्ण, ईर्ष्यालु, मतलब जो द्वेष से पूर्ण हो इंसान, ऐसा व्यक्ति। ठीक है। तो इंडिजेंट क्या होता है सर, तो इंडिजेंट मतलब क्या होता है, निर्धन, गरीब व्यक्ति या दीनहीन या दरिद्र व्यक्ति। ठीक है। ट्रोव क्या होता है, ट्रोव मतलब खजाना, मूल्यवान संग्रह या अनमोल भंडार। चलिए, तो आज की क्लास का पहला वर्ड देखती है तो डिस्टेंड। डिस्टेंड मतलब क्या होता है सर, तो डिस्टेंड का प्रयोग हम वर्ब की तरह करने वाले हैं। एक तो ये ध्यान रखिएगा आप, मीनिंग देखिए, टू स्वेल, स्ट्रेच और एक्सपैंड अननेचुरली, यूजुअली फ्रॉम इंटरनल प्रेशर। ठीक है, मतलब फैलना हो गया, सूजना हो गया, फूलना हो गया, अंदर से जो बॉडी के अंदर से प्रेशर मिलता है उससे आपकी बॉडी का फूल जाना, उसको हम कहते हैं डिस्टेंड। एग्जाम्पल देखिए, हिज स्टमक डिस्टेंडेड आफ्टर ड्रिंकिंग टू मच वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीने से उसका पेट फूल गया। द लंग्स डिस्टेंड व्हेन फिल्ड विथ एयर, फेफड़े हवा भरने से फैल जाते हैं। तो ये डिस्टेंड मतलब फैलना, बॉडी पार्ट का फैलना, जो अंदर से कोई प्रेशर पड़ता है। ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स देखिए, तो स्वेल मतलब सूजना हो गया, एक्सपैंड मतलब फैलना, इनलार्ज मतलब बड़ा करना, वल्ग मतलब उभरना, डिलेट मतलब फैलना या फैलाना, स्ट्रेच मतलब खींचना। एंटोनिम्स देखो तो कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, कंप्रेस दबाना या संकुचित करना, डिफ्लेट मतलब हवा निकालना, कंस्ट्रिक्ट मतलब कसना या संकुचित करना। ठीक है। चलिए, सो वर्ड नंबर 2 देखिए, हफ। हफ का मतलब क्या होता है सर, तो हफ का मतलब, इसका हम नाउन या वर्ब दोनों तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मीनिंग देखिए, आई स्टेट ऑफ एंगर और एनॉयंस। ठीक है, मतलब नाराजगी, तुनकता या गुस्सा। गुस्सा, इसका चेहरा देख के आप लग रहा है ना बढ़िया भयानक गुस्से में है। वर्ब के रूप में टू शो इरिटेशन और एंगर, टू ब्रीथ नॉइजली, मतलब गुस्से में बोलना, जोर से चिल्लाना, जोर से सांसें छोड़ना। हफना मतलब, आप हफना भी आप सुने होंगे ना, वो गुस्से के बाद जो होता है उसको भी कह सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, तो ही स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द ऑफिस इन अ हफ, मतलब वह गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल आया। सी गेट्स इनटू अ हफ व्हेन यूर थिंग्स डोंट गो हर वे, मतलब जब चीज़ें उसकी मर्जी से नहीं होती तो वह गुस्से में आ जाती है। ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स देखिए, तो एंगर मतलब गुस्सा हो गया, एनॉयंस मतलब चिड़, इरिटेशन झुंझलाहट, टेंट्रम मतलब झल्लाना या तुनकना, आउटबस्ट मतलब उग्र प्रतिक्रिया, स्निट मतलब तुनक, पेटुलेंस मतलब चिड़चिड़ापन। ठीक है। एंटोनियम्स देखो तो कॉमनेस मतलब शांति, पेशेंस मतलब धैर्य, कंटेम्पट मतलब संतोष, कंपोजर संयम, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांत अवस्था, ट्रैंक्विलिटी। ठीक है। चलिए, सो वर्ड नंबर 3 देखिए, डेसीमेट क्या होता है। डेसीमेट मतलब क्या होगा, इसका प्रयोग भी हम वर्ब की तरह करने वाले हैं डेसीमेट का। अब मीनिंग देखिए, टू डिस्ट्रॉय और किल अ लार्ज पोर्शन ऑफ समथिंग, मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में किसी चीज़ को नष्ट कर देना। टू ड्रास्टिकली रिड्यूस इन नंबर, स्ट्रेंथन और इफेक्टिवनेस, मतलब भारी विनाश करना, बहुत अधिक घटा देना या नष्ट कर देना, चीज़ें ख़त्म ही कर देना, बिल्कुल, है ना। एग्जाम्पल देखिए, द फ्लड डेसिमेटेड द एंटायर विलेज, अभी पंजाब में देखो बाढ़ आई है और वहाँ का गांव साफ हुआ जा रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा त्रासदी फैली हुई है, बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। द डिसीज डेसिमेटेड द पॉपुलेशन इन द सिटी, मतलब बीमारी ने शहर की आबादी को बहुत ही घटा दिया। ठीक है। डेसिमेट मतलब कम करना, विनाश कर देना, विनाश करके कमी करना। ठीक है। सिनोनिम देखिए, तो डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, एनिहिलेट मतलब समूल नष्ट करना, एक्सटर्मिनेट मतलब समाप्त करना, ऑब्लिटेरेट मतलब मिटा देना, डिमोलिश ढहा देना, डिवास्टेड मतलब तबाह करना। ठीक है। एंटोनियम्स देखिए, तो प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित करना, बिल्ड निर्माण करना, सेव बचाना, कंजर्व मतलब संरक्षण करना। चलिए, तो वर्ड नंबर 4 देखिए, अरेन। अरेन मतलब क्या होगा सर, तो अरेन का प्रयोग हम वर्ब की तरह करने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या होने वाला है, टू फॉर्मली एक्यूज और कॉल समवन बिफोर अ कोर्ट टू आंसर अ क्रिमिनल चार्ज, मतलब कोई अगर आपका क्रिमिनल चार्ज लगा है उसके लिए आपको जवाबदेही के लिए आपको कोर्ट में बुलाना, मतलब अभियोग लगाना हो गया। टू क्रिटिसाइज और एक्यूज समवन स्ट्रांगली, मतलब किसी को दोषी ठहराना, कड़ी आलोचना करना या अदालत में पेश करना। और अदालत में क्यों पेश होता है, जब उस पर कोई आरोप लगा हो। एग्जाम्पल देखिए,
द सस्पेक्ट वॉज अरेंड इन कोर्ट फॉर थेफ्ट, मतलब चोरी के आरोप में संदिग्ध को अदालत में पेश किया गया। ही वॉज अरेंड ऑन चार्जेस ऑफ फ्रॉड, मतलब उस पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, अरेन मतलब अभियोग लगाना, दोषी ठहराना, आलोचना करना। सिनोनिम्स देखिए तो इंडिक्ट मतलब अभियोग लगाना, प्रोसिक्यूट मतलब अभियोग चलाना, चार्ज आरोप लगाना, एक्यूज मतलब दोषी ठहराना, समन मतलब अदालत में बुलाना। ठीक है, एंटोनिम्स देखो तो एक्सोनरेट मतलब निर्दोष साबित करना, एक्यूट मतलब बरी करना, एब्जॉल्व मुक्त करना, क्लियर मतलब बरी करना या दोष मुक्त करना। चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए, रेकॉन। रेकॉन मतलब क्या होगा सर? तो रेकॉन का प्रयोग हम वर्ब की तरह करने वाले हैं। अब इसकी मीनिंग क्या होने वाली है? टू थिंक, सपोज और बिलीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को मानना, समझ लेना। टू कैलकुलेट और एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना। टू रिगार्ड और कंसीडर समवन, हिसाब करना, गिनना, समझना। समथिंग इन अ पार्टिकुलर, मतलब किसी तरीके से किसी के बात में मनन करना, मान लेना, समझ लेना, अनुमान लगा लेना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई रिकॉन इट विल रेन टुमारो, मतलब मुझे लगता है कि कल बारिश होगी। सी इज रिकॉन्ड एमंग द बेस्ट सिंगर्स ऑफ हर जनरेशन, मतलब उसे अपनी पीढ़ी की बेहतरीन गायिकाओं में गिना जाता है। ठीक है, तो रिकॉन का मतलब समझ गए, कोई चीज़ समझना, अनुमान लगाना। सिनोनिम्स देखिए तो थिंक मतलब सोचना, सपोज मानना, बिलीव विश्वास करना, एस्टिमेट अनुमान लगाना, कंसीडर विचार करना, काउंट मतलब गिनना। एंटोनिम्स देखो तो डाउट मतलब संदेह करना, डिसबिलीव अविश्वास करना, इग्नोर मतलब अनदेखा करना, ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज करना, मिसकैलकुलेट मतलब गलत हिसाब लगा लेना। ठीक है, चलिए सो आज की क्लास के आइटम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। टू हैव सेकेंड थॉट्स मतलब टू रिकंसीडर, किसी चीज़ को वापस से सोचना, सोच विचार में पड़ जाना। नॉट माई कप ऑफ टी मतलब नॉट व्हाट समबडी लाइक्स और इंटरेस्टेड, मतलब नापसंद व्यक्ति या वस्तु। नॉट माई कप ऑफ टी मतलब ये मेरी पसंद की वस्तु नहीं है। ठीक है, टू ब्रेक द आइस मतलब टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब पुनः वार्तालाप चालू करना, मतलब ब्रेक द आइस बोलना स्टार्ट करना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। टू ईट अ हम्बल पाई मतलब क्या होता है सर? टू स्टे और सो सॉरी फॉर मिस्टेक दैट वन मेड, मतलब विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगना। टू ईट अ हम्बल पाई, ओके। टू ऐड फ्यूल टू फायर, ये तो आप आग में घी डालना तो आपको पता होगा, हालात को बदतर बनाना। टू वर्सन द मैटर, टू इनसाइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं सारे फ्रेजेस। चलिए तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन करते हैं। तो कैपेबल ऑफ मतलब क्या होता है? एबल टू मतलब किसी चीज़ में योग्य होना। सी इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, मतलब कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करोगे। ठीक है, कन्फाइंड टू मतलब किसी चीज़ में मतलब रिस्ट्रिक्टेड, बंधन होना मतलब रोकना। द इलनेस वाज कन्फाइंड टू वन एरिया मतलब सीमित होना, जो बीमारी थी एक ही एरिया में सीमित रही। कन्फाइंड के बाद हमेशा टू का प्रयोग करोगे आप लोग। ठीक है, कंपोज्ड मतलब मेड अप ऑफ, कंपोज्ड मतलब बनाना कोई चीज़। ठीक, कंपोज्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करोगे। द टीम इज कंपोज्ड ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, टीम को एक्सपर्ट्स ने बनाया है। कमेंसुरेट मतलब क्या होता है सर? प्रपोर्शनेट टू, मतलब हिज सैलरी इज कमेंसरेट टू हिज एक्सपीरियंस, मतलब उसकी सैलरी उसके एक्सपीरियंस, उसके अनुभव के अनुसार है। ठीक है, कमेंसरेट के बाद हमेशा विथ का प्रयोग करोगे। कमिटेड मतलब कमिटेड के बाद हमेशा टू का प्रयोग। डेडिकेटेड, कमिटेड मतलब किसी चीज़ के लिए डेडिकेशन होना, मतलब लगे पड़ा, एकाग्र होना। ही इज कमिटेड टू हेल्पिंग अदर्स, मतलब वह दूसरों की हेल्प करने में बढ़िया खुश रहता है। तो कमिटेड के बाद हमेशा टू का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलिए कल की क्लास का होमवर्क देख लीजिए। तो देखो इसमें क्या करना था, ऐसा पार्ट ढूंढना था जिसमें आपको एरर है। ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। आपको इसमें बहुत आसान क्वेश्चन था। एवरी के बाद हमेशा स्टूडेंट आएगा, कभी स्टूडेंट्स नहीं आएगा बेटा, ये तो सही यही है। स्टूडेंट की जगह आपको स्टूडेंट का प्रयोग करना है। ठीक है, एवरी के बाद हमेशा सिंगल फॉर्म आता है, मतलब सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, स्टूडेंट का प्रयोग करना और स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मारना है। बस इतना आसान था ये, है ना। चलिए आज की क्लास का होमवर्क देखिए। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस। अब जो भी आपको करेक्ट आंसर लगे उसको आप टिक कीजिएगा। ठीक है, अपना आंसर जो भी हो कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।